नमस्ते विद्यार्थियों। शारदा बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। हम पढ़ रहे हैं कक्षा द्वादशी हिंदी साहित्य, पाठ क्रमांक 15। शीर्षक है भारतीय संस्कृति। इसके लेखक हैं बाबू गुलाब राय। पिछले वीडियो में हमने हमारे सांस्कृतिक विरासत में अनेकानेक अवसरों पर जो मांगलिक वस्तुएं काम ली जाती है उनके बारे में जानकारी की। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने जो महान विभूतियाँ बताई थी उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन कौन सी हैं इसके बारे में जानकारी ली। मनुस्मृति में धर्म के जो 10 लक्षण बताए गए हैं उसके बारे में हमने जाना। महाकवि कालिदास द्वारा रचित महाकाव्य रघुवंश, इसमें रघुकुल के राजाओं के जो गुण बताए गए थे उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। इसके बाद हमारा बिंदु था भारतीय संस्कृति के मुख्य मुख्य अंग, जिसमें सबसे पहला आध्यात्मिकता, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ते हैं इससे आगे। हमारे यहाँ की संस्कृति तपोवन संस्कृति रही है, जिसमें विस्तार ही विस्तार था। प्रथम साम रव तव तपोवने, प्रथम प्रभात तव गमने। ये पंक्तियाँ बंगाल के कवि श्री रविंद्रनाथ टैगोर की कविता से ली हुई है, जिसमें वैदिक काल की ओर इशारा करते हुए कवि भारत माता की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि हे भारत भूमि, सामवेद का गान। हमारे वैदिक काल में 4 वेदों का उल्लेख है, आप समझते हैं, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन 4 का उल्लेख आता है। इसमें से सामवेद में संगीत संबंधी ज्ञान की जानकारी है। तो रविंद्रनाथ टैगोर भारत भूमि की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि हे भारत भूमि, सामवेद का गान तुम्हारे ही तपोवन में होता है। तपोवन अर्थात वन में तप करने का स्थान, तथा सूर्य का प्रथम उदय भी आपके आकाश में होता है। विस्तार के वातावरण में आत्मा का संकुचित रूप नहीं रह सकता था। इसी के अनुकूल आत्मा का सर्वव्यापक विस्तार माना गया है। सर्वव्यापक यानी सभी जगह विद्यमान। इसीलिए हमारे यहाँ सर्वभूत हित पर अधिक महत्व दिया गया है। सर्वभूत हित, सर्वभूत यानी सभी प्राणियों, हित यानी भलाई, यानी हमारे यहाँ की संस्कृति में सभी प्राणियों की भलाई पर अधिक महत्व दिया गया है। आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडित, अर्थात सभी प्राणियों को जो अपने समान समझता है, सभी प्राणियों में जो एक ही आत्मा को स्थित देखता है, वही पंडित है, वही जानकार है। कीरी और कुंजर में एक ही आत्मा का विस्तार देखा जाता है। कीरी अर्थात कीट, छोटा जीव, कुंजर अर्थात हाथी। अर्थात कोई भी संसार में जीव छोटा हो या बड़ा, उसमें एक ही आत्मा पाई जाती है। इसी से गांधी जी की सर्वोदय की भावना को बल मिला। हमारे यहाँ के मनीषी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का पाठ पढ़ते थे। अर्थात हमारे यहाँ के जो विद्वान थे, मनीषी यानी विद्वान, वो लोक कल्याण की अपेक्षा से कार्य करते थे। अर्थात उस जो कार्य करे उसमें सभी प्राणियों का भला हो, सभी प्राणी सुखी हो, सभी प्राणी निरोग हो, ऐसी कामना से कार्य किया करते थे। नश्वर शरीर के तिरस्कार की भावना हमारे यहाँ के लोगों को बड़े बड़े बलिदानों के लिए प्रेरित तैयार कर सकी। नश्वर शरीर का तिरस्कार अर्थात अपने कर्तव्य को अधिक प्रधानता देना, न कि अपने शरीर को होने वाले सुख या दुख को अधिक मानना। हमारे यहाँ की प्राचीन परंपरा में लोगों ने अपने कर्तव्य की रक्षा के लिए, अपने सत्य की रक्षा के लिए बड़े बड़े बलिदान दिए हैं। अपने नश्वर शरीर को, नष्ट होने वाले शरीर को उन्होंने अधिक महत्व नहीं दिया है। शिबी, दधीची, मोरध्वज इसके ज्वलंत उदाहरण है। राजा शिबी, आपने शरणागत की रक्षा करने में सर्वप्रथम नाम जो आता है वो महाराजा शिबी का है। एक बार इनकी परीक्षा लेने के लिए इंद्र एक कबूतर का रूप धारण करके इनकी शरण में आए थे और इनके पीछे पक्षियों का शिकारी बाज इनके पीछे था। कबूतर ने बड़ी ही दीन वाणी में राजा शिबी से शरण मांगी। इनके पीछे पीछे बाज आ रहा था। बाज ने कहा, ये मेरा शिकार है, आप मुझे लौटा दीजिए। तो राजा शिबी ने कहा कि ये मेरी शरण में आया है, इसने मुझसे शरण मांगी है और मेरे शरण में जो आ जाता है उसे मैं अपने प्राण देकर भी उसकी रक्षा करता हूँ। तो बाज ने कहा, ठीक है, आप मुझे इसके बराबर अपने शरीर का मांस दे दीजिए।
तो आप नश्वर शरीर के तिरस्कार की जो बात आती है उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण देखिए। राजा शिबी ने तराजू के एक पलड़े में कबूतर को रखा और दूसरे पलड़े में अपने शरीर का मांस काट काट कर रखने लगे। और बड़े ही आश्चर्य की बात कि कबूतर भारी भारी होता गया तो राजा शिवी स्वयं पलड़े में बैठ गए। तब धर्म और इंद्र दोनों ने प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए और कहा, राजन, आपकी प्रसिद्धि हमने बहुत सुनी थी, उसे सुनकर ही आपकी परीक्षा के लिए आए और हमें बहुत ही खुशी है कि जैसा आपको सुना आप बिल्कुल वैसे ही पाए गए। ऐसे ही महर्षि दधीची देवासुर संग्राम में जिस समय राक्षस उनकी शक्ति अधिक बढ़ गई थी तो देवताओं के गुरु बृहस्पति जी थे, उन्होंने बताया कि अगर महर्षि दधी जी अपनी हड्डियों का दान कर दे तो उस हड्डियों के बने हुए वज्र से हम दैत्यों को मारकर उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो राजा इंद्र गए दधीची के पास, उनको निवेदन किया तो महर्षि दधीची ने सहर्ष उनके निवेदन को स्वीकार करके अपनी हड्डियां देवासुर संग्राम में असुरों पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत की। इसी प्रकार मोरध्वज, इन्होंने सत्य की रक्षा के लिए अपने दानशीलता की जो कीर्ति थी उस पर कलंक न लगे इसलिए अपने पुत्र को आरे से चीरा जाना भी स्वीकार किया। तो ये है नश्वर शरीर के तिरस्कार के उदाहरण। यानी इन्होंने खुद के शरीर को या अपने रिश्तेदारों के शरीर को उतना महत्व नहीं दिया जितना कि अपने कर्तव्य को महत्व दिया था। महाराजा दिलीप ने गुरु की प्रसन्नता के लिए नंदिनी नाम की गौ को चराने का व्रत धारण किया था। उसकी सिंह से रक्षा करने के लिए वे अपने प्राणों का भी उत्सर्ग करने को तैयार हो जाते हैं। उत्सर्ग यानी त्यागने को। वे सिंह से कहते हैं, यदि तुम मुझ पर दया ही करना चाहते हो तो मेरे यह शरीर पर दया करो। पंचभूतों से बने हुए नाशवान शरीर के पिंडों पर मुझ जैसे लोगों की आस्था नहीं होती। पंचभूत अर्थात हमारा जो शरीर है वो पंच महाभूतों से बनकर बना हुआ है, जिसमें पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु, इन 5 महाभूतों से बनकर हमारा शरीर बना है। तो राजा दिलीप क्या कहते हैं कि आप दया ही करना चाहते हो तो मेरा जो यश है, हमारे पूर्वजों की जो कीर्ति है उस पर करो। ये जो हाड़ मांस का बना हुआ शरीर है इस पर हम जैसे लोगों की आस्था नहीं होती, इसलिए इस पर दया करके आप क्या करोगे? मुझे मेरी गाय की रक्षा करनी है, आप उसके बदले में मुझे खा लीजिए। हमारे यहाँ का मार्ग साधना का मार्ग रहा है और तप, त्याग और संयम को महत्ता दी गई है। क्या बौद्ध, क्या जैन और क्या वैष्णव, सभी लोग इन गुणों की सराहना करते हैं। हमारे यहाँ की आध्यात्मिकता मन और बुद्धि से परे जाती है, वह आत्मा का साक्षात अनुभव करना चाहती है। यही भारतीय और पाश्चात्य दर्शनों का अंतर है। हमारे दर्शन का अर्थ आत्मा का दर्शन ही है, पाश्चात्य देशों में वह बुद्धि विलास के रूप में रहा है। हमारी भारतीय संस्कृति में 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थात हमें मनुष्य शरीर इन चारों पुरुषार्थों को पूरा करने के लिए मिला है और उसका अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति है, आत्मा को परमात्मा में विलीन करना है। जबकि पाश्चात्य देशों में ऐसा नहीं है, वहाँ जीवन यापन विलासितापूर्ण ढंग से होता है, जबकि हमारे यहाँ आत्मा का दर्शन ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। भारतीय संस्कृति के प्रमुख अंग में दूसरा बिंदु देखिए, समन्वय बुद्धि अर्थात सामंजस्य बिठाने की बुद्धि। आत्मा की एकता के आधार पर हमारे यहाँ अनेकता में एकता देखी गई है। इसी से मिलती जुलती समन्वय भावना है। हमारे विचारकों ने सभी वस्तुओं में सत्य के दर्शन किए हैं। उनका धर्म अविरोधी धर्म रहा है, इसीलिए हमारे यहाँ धर्म परिवर्तन को विशेष महत्व नहीं दिया गया है। फिर भी संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ है। तुलसीदास जी जैसे महात्मा ने, जो भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि कहे जा सकते हैं, समन्वय बुद्धि से ही काम किया था। उन्होंने शिव और वैष्णवों का अर्थात भगवान शिव और विष्णु को मानने वालों का ज्ञान और भक्ति का अर्थात निर्गुण और सगुण का तथा अद्वैत और विशिष्टाद्वैत का समन्वय किया था। आधुनिक कवियों में प्रसाद जी ने अपनी कामायनी में ज्ञान, इच्छा और क्रिया का समन्वय किया है। मानव कल्याण में ज्ञान, इच्छा, क्रिया का पार्थक्य ही बाधक होता है। अर्थात किसी भी मनुष्य जीवन में ज्ञान होना, इच्छा होना और उसे क्रिया रूप में देना, ये 3 ही बातें मुख्य होती है। और जब इन तीनों में अलग अलग भाव हो जाते हैं तो
यही पृथकता में यानी अलग अलग होने में यही बाधक होता है। कामायनी की कुछ पंक्तियाँ। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा पूरी क्यों हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। जयशंकर प्रसाद जी अपने ज़माने के प्रसिद्ध कवि हुए हैं, उनकी रचना है कामायनी। उनकी कुछ पंक्तियाँ लेखक बाबू गुलाब राय ने देते हुए हमें समझाने का प्रयास किया है कि हमें ज्ञान अर्थात नैतिकता को अपनी क्रिया अर्थात आचरण में उतारना होगा। दोनों में तालमेल बिठाना होगा, एक दूसरे से न मिल सके अर्थात ज्ञान और क्रिया के बारे में संकेत करते हुए कवि कहता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान होना अलग बात है और उस ज्ञान को वास्तविक रूप में धारण करने की इच्छा होना अलग बात है और उसे जीवन में व्यवहार में लाना ये उसका असली उद्देश्य है। और अगर ये नहीं हो सकता तो मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तीसरा बिंदु है वर्णाश्रम विभाग। हमारी संस्कृति में कार्य विभाजन को बड़ा महत्व दिया गया है। समाज को भी 4 भागों में बांटा है और मानव जीवन को भी। समाज को 4 भागों में बांटा है अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 भागों में बांटा गया था। और मानव जीवन को भी अर्थात मानव जीवन को भी 4 भागों में बांटा गया था। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थाश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा और अंतिम संन्यास आश्रम। सामाजिक विभाजन बढ़ते बढ़ते संकुचित और अपरिवर्तनीय बन गया। अपरिवर्तनीय यानी जो परिवर्तन योग्य न हो, जिसे बदला ना जा सके। अपरिवर्तनीय बनने में भी इतनी हानि न थी यदि सबका महत्व सिद्धांत और व्यवहार दोनों में एक समान लिया गया होता। कुछ लोगों ने श्रेष्ठता का अधिकार कर लिया और पंडितः समदर्शिनः की बात भूल गए। पंडितः समदर्शिनः अर्थात सबको एक ही दृष्टि से देखने वाला, सबको एक समान समझने वाला पंडित माना जाता है, ये बात कुछ लोग भूल गए। हमारे सभी प्रचारकों और सुधारकों ने इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई और उन सब में जोरदार आवाज़ रही भगवान गौतम बुद्ध, संत कबीर और महात्मा गांधी की। पुरुष सूक्त ने तो चारों वर्णों को एक ही विराट शरीर का अंग माना है। ब्राह्मणों अश्य मुखम आसीत बाहु राजन्यः कृतः अर्थात भगवान का जो विराट शरीर है उसका ब्राह्मण उसका मुंह है और जो हाथ हैं उनके वो क्षत्रिय हैं। एक ही शरीर के विभिन्न अंगों में कोई ऊंचा नीचा नहीं होता अर्थात हमारी जो सामाजिक रचना है उसे एक विराट पुरुष के अंगों के समान, एक शरीर के समान माना गया है और एक शरीर में सिर से लगाकर पांव तक कोई भी अंग ऊंचा और नीचा नहीं होता, सबका अपना अपना महत्व होता है। सामाजिक संगठन का हमारे यहाँ बहुत ऊंचा आदर्श रखा गया था। वैदिक ऋषियों की तो यही भावना थी, लेकिन हम उसको भुला बैठे। भारतीय संस्कृति का चौथा बिंदु है अहिंसा, करुणा, मैत्री और विनय। इन 4 गुणों को इसलिए ही रखा गया है कि इनके मूल में अहिंसा की भावना है और करुणा अर्थात दया, मैत्री अर्थात मित्रता तथा विनय अर्थात विनम्रता अहिंसा व्रत का पालन करने में सहायक होते हैं। हिंसा केवल वध करने में ही नहीं होती, वरन किसी का उचित भाग ले लेने और दूसरों का जी दुखाने में भी हिंसा मानी जाती है। अच्छा, हिंसा का तात्पर्य केवल किसी जीव को मार देना यही नहीं होता, बल्कि किसी का न्यायोचित भाग स्वयं ले लेना और दूसरों का मन दुखाना, उसे भी हिंसा कहा जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ सत्यम ब्रूयात के साथ प्रियम ब्रूयात का पाठ पढ़ाया गया है। यानी हमारी संस्कृति में सत्यम ब्रूयात अर्थात सत्य बोलो, उसके साथ साथ प्रिय बोलो का पाठ पढ़ाया जाता है, जिससे किसी प्राणी का मन न दुखे। करुणा प्रायः छोटों के प्रति होती है, यानी दया छोटों के प्रति होती है। मैत्री बराबर वालों के प्रति, मित्रता बराबर की उम्र के लोगों के प्रति होती है और विनय बड़ों के प्रति अर्थात विनम्रता अपने से उम्र में जो बड़े होते हैं उनके साथ। किंतु हमको सभी के प्रति शिष्टता का व्यवहार करना चाहिए। विनयशील का एक अंग है, उसको बड़ा आवश्यक माना गया है। भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण के विशेषणों में विद्या के साथ विनय भी लगाया। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे अर्थात भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण को जो विशेषण दिए हैं उसमें उसका विद्यावान होना तो जरूरी है ही, साथ ही विनम्र होना भी जरूरी है। अर्थात जो विद्या और विनय से संपन्न है वही ब्राह्मण है। विनय भारतीय संस्कृति की एक विशेषता है। असांस्कृतिक लोग ही उद्धत होते हैं, उद्धत यानी उग्र होते हैं।
यानी जिसमें ये संस्कार नहीं होते वे व्यक्ति स्वभाव से, व्यवहार से उग्र होते हैं। आइए देखते हैं आज के प्रकरण के कठिन शब्दार्थ। तपोवन यानी जंगल में तपस्या करने का स्थान, सर्वभूत यानी सभी प्राणी, कीरी अर्थात कीट, कुंजर यानी हाथी, मनीषी अर्थात विद्वान, उत्सर्ग यानी त्याग, पंचभूत यानी पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु, विडंबना यानी दुर्भाग्य, समदर्शिनः यानी सबको समान देखना, मैत्री यानी मित्रता, उद्दत यानी उग्र या प्रचंड। प्रश्न देखिए, साधना मार्ग में किन 3 गुणों को महत्ता दी गई है? इसका उत्तर लिखेंगे, साधना मार्ग में तप, त्याग और संयम को महत्ता दी गई है। अगला प्रश्न, भारतीय और पाश्चात्य दर्शन में प्रमुख अंतर क्या है? इसका उत्तर लिखेंगे, भारतीय दर्शन में आध्यात्मिकता मन और बुद्धि से परे का विषय है। इसमें आत्मा का साक्षात्कार करना ही भारतीय दर्शन का लक्ष्य है, जबकि पाश्चात्य दर्शन में आध्यात्मिकता केवल तर्क वितर्क और विचारों का विषय है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, नश्वर शरीर का तिरस्कार करने वाले महापुरुषों के नाम लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, नश्वर शरीर का तिरस्कार करने वाले महापुरुष हैं राजा शिबी, महर्षि दधीचि, राजा मोरध्वज और महाराज दिलीप आदि। अगला प्रश्न, पंचभूतों के नाम लिखिए। उत्तर लिखेंगे, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल और वायु, ये 5 पंचमहाभूत हैं। अगला प्रश्न, श्री जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना का नाम लिखिए। उत्तर लिखेंगे, श्री जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना कामायनी है। अगला प्रश्न, कौन से गुण अहिंसा व्रत के पालन में सहायक होते हैं? इसके उत्तर में लिखेंगे, करुणा, मित्रता और विनम्रता आदि गुण अहिंसा व्रत के पालन में सहायक होते हैं। आज के ये कठिन शब्दार्थ और प्रश्न हम अपनी उत्तर पुस्तिका में दिनांक लगाकर सुंदर शब्दों में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।